हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, जो हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये आपके टेक्स्ट बुक में कुछ चैप्टर में दिए हुए और कुछ चैप्टर में नहीं दिए हुए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में आपको 5 में से 5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज जो क्वेश्चन का आंसर और जो क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करने वाले 100% बोलता हूँ एग्जाम में, वही से आपको 5 मार्क्स का इकोनॉमिक टर्म पूछा जाएगा। अब पूरे जितने भी चैप्टर्स हम सारे चैप्टर्स में से करेंगे, प्लस आपके जो क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं वो भी हम इसमें वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो इकोनॉमिक्स 12th बोर्ड एग्जाम 2024, अब जो भी वीडियो देख रहे होंगे, मतलब कौन से भी बोर्ड के लिए 2024 हो सकता है, जुलाई के लिए भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसके बाद में जो 2005 में होने वाला 25 में वो उसके लिए भी देख रहे होंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स कंफर्म समझिए। तो जो पहला चैप्टर है डेट इज अ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चैप्टर में आपके पास में कुछ 12 इकोनॉमिक टर्म्स है, बहुत इजी वे में आपको याद करना है। ग्रीक वर्ड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए माइक्रो का ग्रीक वर्ड क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है मैक्रोस। क्या आंसर है? मैक्रोस। ठीक है, याद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैक्रोस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है आपका ग्रीक वर्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोस। ये माइक्रो हो गया, ये मैक्रोस, मतलब यहाँ पे आई लगेगा और यहाँ पे ए लगने वाला है। डन। स्टडी ऑफ लार्ज इकोनॉमिक यूनिट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लार्ज है मतलब MA, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग पता होगी, नहीं पता तो एक बार देख लो, 1 मिनट का वर्ड है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखना खाली, मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ स्मॉल और मिलियन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जस्ट नोट डाउन द स्पेलिंग ऑल्सो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी बाय फोरकास्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पर आपका आंसर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या रहेगा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। स्पेलिंग अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्पेलिंग ले सकते हो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देन 6th क्वेश्चन, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर आपका आंसर है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या रहेगा? थ्योरी ऑफ फैक्टर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। डन। देन है आपका 7th, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ए पीपल ड्यू टू द इफिशिएंसी इन लोकेशन ऑफ रिसोर्स, यहाँ पर आपका आंसर है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चाहिए तो आप लोग स्पेलिंग देख सकते हो। 7th का आंसर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज अ फैक्टर प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर है प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या है? गुड्स एंड सर्विस किसके ऊपर डिपेंड रहती है? तुम्हारा प्राइस थ्योरी के ऊपर रहेगी। क्या आंसर आएगा आपका? प्राइस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी फॉर द कंजम्पशन, तो यहाँ पर आपका आंसर है इफिशियंसी इन कंजम्पशन। क्या है? इफिशियंसी इन कंजम्पशन। डन। ये हो गया आपके 9 क्वेश्चन। अब आपका 11th वाला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, एजम्पशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज द अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सेट्रिस पेरिबब्स। क्या रहेगा? सेट्रिस पेरिबब्स। इकोनॉमिक डेट टेक प्लेस डिसीजन एंड इंडिविजुअल लेवल्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ए गवर्नमेंट, यहाँ पर आपका है फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या है? फ्री मार्केट। दो क्लियरली दिख रहा होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। देन है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए होल इकोनॉमी। होल के लिए आता है तुम्हारा जनरल इक्विलिब्रियम, और पार्शियल किसके लिए आता है? माइक्रो के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? माइक्रो के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का गिवन इकोनॉमिक टर्म। अब आपका है सेकंड चैप्टर। मोस्टली देखो ये हर साल, ये चैप्टर में से तो हर साल पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन अ टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टाइम यूटिलिटी। क्या आ जाएगा? टाइम यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशन यूनिट ऑफ ए कंज्यूम, यहाँ पर आपका आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन।
स्वाति परचेस रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन, तो यहाँ पर आपका आंसर है टाइम यूटिलिटी, मतलब टाइम के हिसाब से खरीद रही है ना। बारिश हर महीने होती है क्या, नहीं ना, रेनी सीजन ये महीने साल के 4 महीने रहते हैं इसके लिए। ट्रीटमेंट गिवन बाय डॉक्टर टू द पेशेंट, यहाँ पर आंसर है सर्विस यूटिलिटी, क्या वो प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस। गुड्स सोल्ड बाय शॉपकीपर टू कंज्यूमर, यहाँ पर आंसर है पोजीशन यूटिलिटी, सामने वाला क्या कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे रहा है, वो अब वो तेरी हो गई, मतलब वो तेरे नाम कर दिया है, उसका हो गया पोजीशन, मतलब यहाँ पे सामने वाला अपनी चीज़ों को क्या कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द ऑल यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी बिकम नेगेटिव बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस यूटिलिटी, क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी, मतलब जो नेगेटिव में जाता है ना, जब पूरा अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे तो जो माइनस की तरफ जाएगा तो वहाँ पे डिस यूटिलिटी हो जाता है। यूटिलिटी क्रिएट ड्यू टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन मटेरियल, तो यहाँ पर आंसर है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब आपके पास में फॉर एग्जाम्पल वुडन है, वुडन से आपने क्या कर दिए, एक चेयर बना दिए, तो ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी, मतलब आप स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो, उसका टोटली चेंज कर रहे हो। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए फील हैप्पी, तो यहाँ पर आंसर है सेटिस्फेक्शन, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको खुशी मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। फीलिंग लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वांट, क्या बोलते हैं, वांट, क्या आंसर आएगा आपका, वांट। द अर्जेंसी टू सेटिस्फाई द वांट इमीडिएटली, उसको इंटेंसिटी, अभी के अभी करना है, इंटेंसिटी जरूरत, अर्जेंसी, मुझे अभी के अभी प्यास लग रही है अभी, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। तो ये हो गया सेकंड चैप्टर का गिव इकोनॉमिक वन वर्ड। अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। सिचुएशन वेयर मोर और क्वांटिटी इज डिमांडेड एट ए लोअर प्राइस, इसको हम लोग दो चीज़ बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सिचुएशन जहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, ज़्यादा सप्लाई हो रही है, डिमांड हो रही है लोअर प्राइस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, याद रखना, एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिमांड शेड्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व, क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, डिमांड कर्व, क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सर्विसेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। देख रहा है थर्ड का आंसर, ये एग्जाम में रिपीट दो आ चुका है, 2021 में ये क्वेश्चन आया है, तो 5 मार्क्स के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। मोर क्वांटिटीज डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर डिटरमिनिंग द डिमांड ऑफ अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा अगर तुम्हारा डिमांड चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ए डिजायर विच इज बैक बाय द विलिंग टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डिमांड, क्या आंसर है, डिमांड, क्या रहेगा आपका आंसर, डिमांड। ये जो आप लोगों के साथ में बुक पूरी शेयर हो रही है, अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। देन प्राइस बीइंग कांस्टेंट डिमांड फॉल्स ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, तो क्वेश्चन नंबर 6 डिक्रीज हो रही, तुम्हारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। जरा ध्यान से देखेंगे, प्राइस को कुछ भी चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड तुम्हारी बदल रही, कम हो रही है। अनफेवरेबल चेंज अदर फैक्टर, जैसे हो सकता है आउट ऑफ फैशन हो गया, ऐसा कुछ रीजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 7 अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द फॉल इन द डिमांड ड्यू टू द प्राइस ड्यू टू द राइज इन द प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब डिमांड तुम्हारी कम हो रही बिकॉज ऑफ प्राइस। देखो ध्यान से, अदर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू द फॉल इन, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्या बोलेगा इसको, सॉरी ये हम लोग पढ़ रहे हैं 7th वाला पढ़ रहे थे, सॉरी, ठीक है, 7th वाले पे ध्यान देंगे। अदर थिंग बिंग कॉन्स्टेंट फॉल इन डिमांड, डिमांड क्या हो रही, कम हो रही है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अगर डिमांड कम हो रही तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंशन। देखो अदर थिंग बिंग कॉन्स्टेंट राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। 9th का क्वेश्चन देखेंगे अभी, टू सेटिस्फाई ए वुमन वांट ऑफ ए स्विंग नीडल्स थ्रेड इज रिक्वायर्ड, इसको क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड होता है, मतलब धागा ऐसे काम नहीं करेगा जब तक तब तुम्हारे पास में सुई ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। राइज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा तो भी डिमांड तुम्हारी बढ़ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे
इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। फॉल इन डिमांड, डिमांड तुम्हारी कम हो रही है ड्यू टू द चेंज, मतलब अदर फैक्टर से, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, कम हो रही है मतलब डिक्रीज इन डिमांड। डन। क्वेश्चन नंबर 12, गुड ऑफ लो क्वालिटी कंसिडर एज द इंफीरियर गुड्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा गिफन गुड्स, क्या बोलेंगे इसको, गिफन गुड्स। डिमांड फॉर कमोडिटी डेट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, यहाँ पर आपका आंसर है डायरेक्ट डिमांड, क्या है, डायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर है इनडायरेक्ट डिमांड, क्या रहेगा, इनडायरेक्ट डिमांड। टू और मोर गुड्स डिमांडेड एट ए टाइम ऑफ ए सिचुएशन ऑफ ए वांट, यहाँ पर आपका आंसर है जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, क्या है, जॉइंट भी बोलते हैं इसको और कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के साथ में दूसरी चीज़ की भी डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। टू और मोर गुड डिमांड, फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कार और पेट्रोल का, ये भी तुम्हारा जॉइंट प्रोडक्ट है, मतलब कार का डिमांड तभी होगा जब तुम्हारा पेट्रोल की डिमांड भी होगी तभी, समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 ए। अब हम करेंगे 3 बी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इनकम, सिर्फ इनकम की वजह से हो रही है तो इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, देख लो अगर स्पेलिंग चाहिए तो, इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी मतलब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे, जरा जोर से बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स लोग, क्रॉस इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स इन इट्स प्राइस, काय की वजह से हो रहा है, ये तुम्हारा प्राइस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सब साथ में याद करेंगे और पीडीएफ के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखना है आपको। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, यहाँ पर आपका आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी, क्या रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंजेस इन प्राइस डज नॉट इफेक्ट द डिमांड एट ऑल, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या रहेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या रहेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। 7 प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, तो यहाँ पर आपका आंसर है टोटल एक्सपेंडिचर, क्या रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द डिमांड इज अ मोर देन द चेंज इन द प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। 9th वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, अगर ऐसा फॉर्मूला दिया है लोअर सेगमेंट ऑफ ए डिमांड कर्व बिलो अगेन गिवन पॉइंट अपर सेगमेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर है पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मेथड, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मीन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है चैप्टर का। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए मोबाइल हैंडसेट में लीड टू द राइज इन द डिमांड फॉर द सिम कार्ड, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक से साथ में एक मिलने वाला, मतलब अगर तुम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलेगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिकली अगर प्राइस किसका कम हो रहा है तुम्हारा मोबाइल का, तो ऑटोमेटिकली डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, सिम कार्ड की हो जाएगी, तो सेम यही लॉजिक है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3 बी। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ए, दैट इज अ सप्लाई एनालिसिस। कॉस्ट इनकर्ड ऑन ए फिक्स फैक्टर, क्या बोला मैंने, चलो मैं इसका आंसर आपको पूरा बैक करूँगा बार बार तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसका आंसर पहले हम लोग लिख लेंगे, प्रॉब्लम तो चलो शुरुआत करते हैं। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ ए आउटपुट, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा एवरेज कॉस्ट, क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट। नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मार्जिनल, क्या बोलेंगे, एडिशन हो रहा है तो हम लोग इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ ए आउटपुट सोल्ड, वो होता है मार्जिनल, क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू, क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पर आपका आंसर है प्रोडक्शन, क्या है, प्रोडक्शन। आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ए प्रोडक्शन, यहाँ पर आपका आंसर है आउटपुट, क्या रहेगा, आउटपुट। सम टोटल ऑफ ए इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पर आपका आंसर है मार्केट सप्लाई, क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, मार्केट
सप्लाई। नेक्स्ट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन ए फिक्स फैक्टर लाइक लैंड, लेबर, मशीनरी, इसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये तो मुझे देना ही देना है, भले ही मेरा प्रोडक्शन बने या ना बने। मिनिमम प्राइस बिलो विच सेलर्स विल नॉट सेल सिंगल यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन प्राइस। एक्सपांशन इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। क्या बोलेंगे? वेरिएशन इन सप्लाई। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 5 भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सॉरी अब हम लोग करेंगे 5th चैप्टर, ठीक है। द मार्केट वेयर देयर इज अ फ्यू सेलर्स, सो हमको लोग बोलते हैं ओलिगोपोली। क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली। तो दिख रहा होगा आंसर आपको ओलिगोपोली, ठीक है। पहले का आंसर है ओलिगोपोली। द प्राइस द पॉइंट वेयर डिमांड इन द सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या आता है वो? सेलिंग कॉस्ट। द नंबर ऑफ ए फर्म प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, होमोजीनियस, मतलब सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। एग्जाम में 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2024 में। नंबर ऑफ ए फर्म हो गया। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर ए डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करना। पीरियड इन विच ऑल फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन आर वेरिएबल, तो यहाँ पर आपका आंसर है वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या आएगा आंसर आपका? वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी इलास्टिक कंपटीशन इन नेचर, तो यहाँ पर आपका है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ए मार्केट इन विच लेजिस फेयर पॉलिसीज एडेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर आपका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। क्या रहेगा? परफेक्ट कंपटीशन। ए नेटवर्क ऑफ ए डीलिंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। मार्केट इन विच फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर सेम, जिसको दोनों सेम रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोली। प्राइस दैट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए डिमांड एंड सप्लाई, अगेन इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। पहले क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5। अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिंगल वेरिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं अनवेरिएट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? अनवेरिएट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट फ्रॉम द गुड ऑफ ए वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। क्या बोलेंगे? कंपोजिट इंडेक्स। द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं करंट ईयर। क्या बोलेंगे? करंट ईयर। द ईयर ऑफ विच चेंजेस आर मेजर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर, जिसमें चेंज हो रहा है, जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं। बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर आंसर है इंडेक्स नंबर। क्या रहेगा? चैप्टर का नाम ही है। द इंडेक्स विच मेजर प्राइस लेवल फॉर गुड्स ट्रेड इन द होल सेल मार्केट, यहाँ पर आपका आंसर है होल सेल प्राइस इंडेक्स। क्या रहेगा? होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स विच इज मेजर प्राइस लेवल ऑफ ए हो गया। इंडेक्स विच इज मेजर प्राइस लेवल ऑफ ए गुड्स रिटेल मार्केट के लिए आएगा रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या रहेगा? रिटेल प्राइस। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा हम लोग 100 लेते हैं। मेजरिंग परचेसिंग पावर ऑफ ए मनी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। अब ये चैप्टर में से आपको एग्जाम में पूछा गया है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, ठीक है। द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन विद डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए ईयर, यहाँ पर आपका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द वॉल्यूम ऑफ ए कमोडिटी एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम विदाउट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। इकोनॉमी विच वेयर सप्लाई फ्लो इनकम इज सर्कुलेटेड बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म, हाउस होल्ड एंड द बिजनेस फर्म, यहाँ पर आपका आंसर है टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस इन द ईयर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा नेशनल इनकम। क्या रहेगा? नेशनल इनकम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू एंड द इम्पोर्ट वैल्यू, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा
नेट इनकम फ्रॉम द एब्रोड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट इनकम फ्रॉम द एब्रोड। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द एस्टिमेशन ऑफ ए नेशनल इनकम, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 7, ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द एस्टिमेशन ऑफ ए नेशनल इनकम हो गया, सम ऑफ ए टोटल इनकम रिसीव बाय ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, यहाँ पर आपका आंसर है 7th का, दैट इज द इनकम मेथड, क्या रहेगा, इनकम मेथड। मेथड वेयर नेशनल इनकम इज आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई प्लस एक्स माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा इनकम मेथड। ये भी क्या है, तुम्हारा इनकम ही मेथड है। गुड्स विच आर नॉट कंसिडर वाइल काउंटिंग द नेशनल इनकम, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। डन। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस। यहां से भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग द सोशल एंड द इकोनॉमिक वेलफेयर, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा पब्लिक फाइनेंस। क्या बन जाएगा, पब्लिक फाइनेंस। क्या रहेगा, पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड द प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर आपका आंसर है डियर फ्रेंड्स बजट। क्या रहेगा, बजट बोलते हैं इसको। द कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टैक्स पे करना पड़ता है। हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन हम लोग को फिर भी पे करना है, तो डेट इज नॉन द टैक्स। बोरिंग ऑफ ए गवर्नमेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री, यहाँ पर हम लोग इसको नाम देते हैं इंटरनल डेप्ट। क्या बोलेंगे, इंटरनल डेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, इंटरनल डेप्ट। द फाइनेंशियल पॉलिसी implemented by the government which deals with the public expenditure, public revenue and the public debt, 5वें का आंसर है आप लोगों का फिस्कल पॉलिसी। क्या रहेगा, फिस्कल पॉलिसी। द टाइप्स ऑफ ए बजट वेयर सेटलमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट आर इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या हो गया, वो तुम्हारा बैलेंस हो गया। द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ ए इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस सोर्सेज, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। क्या बोलेंगे, पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम हो गया, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट हो गया। इट इज पेड बाय टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड द प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। इट इज अ कैटेगरी ऑफ ए टैक्स विच इज लेव्ड एट अ सेम एंड द कांस्टेंट रेट ऑन ऑल इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन टैक्स। क्या बोलेंगे, प्रपोर्शनेट टैक्स। रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये। क्या रहेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स के थ्रू तुमको इनकम नहीं हुई है, कहीं और जगह से हुई है। अभी आपका 9th चैप्टर, डेट इज अ मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। यहां से भी एग्जाम में पूछा गया है। डिपॉजिट विड्रॉल ऑन डिमांड, यहां पर आपका आंसर रहेगा डिमांड डिपॉजिट। क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट। अकाउंट डेट आर ऑपरेटेड बाय सैलरी क्लास एंड द स्मॉल ट्रेडर, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। क्या बोलेंगे, सेविंग अकाउंट। अकाउंट ओपन बाय द बिजनेस, सॉरी हाँ, कॉर्पोरेशन इन द ट्रस्ट, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या रहेगा, थर्ड का आंसर दो, बिजनेसमैन करंट अकाउंट। बिजनेसमैन आ गया मतलब करंट अकाउंट। नॉर्मली पर्सन रहेगा तो सेविंग अकाउंट। सोर्सेस ऑफ फंड इन अनबैंक्ड एरिया विच प्रोवाइड द लोन डायरेक्ट टू द एग्रीकल्चर, यहाँ पे इंडिजिनस बैंक बोलते हैं, इंडिजिनस बैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडिजिनस बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स ऑफ ए फंड हो गया। इट इज द अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in a bearer from the issue by the commercial bank and the development bank institution, finance institution, तो यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट वेयर डेरिवेटिव्स से द सिक्योरिटीज ऑलरेडी इश्यू बाय द कंपनी, इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, मतलब सेकेंड हैंड, एक बार ऑलरेडी बिक चुका है, उसको फिर से मुझे बेचना है या खरीदना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। It acts as a link between the various investment and the borrowers to meet the financial objective of the both parties, तो यहाँ पर आपका आंसर है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इट डील्स विद द शेयर्स एंड द डिबेंचर इश्यू बाय द ओल्ड एंड द न्यू कंपनीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल मार्केट। फंड टू प्रमोट द इन्वेस्टर अवेयरनेस
IEPF, IEPF, IEPF। डन, यहाँ तक का सारा आपको डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर है आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अब इसमें भी आपके पास में कुछ इकोनॉमिक टर्म्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, टू परचेस गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। क्या बोलेंगे? परचेस कर रही, द सेल्स ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस बाय द कंट्री टू अनदर कंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगर खरीद रहे तो इम्पोर्ट, बेचेंगे तो एक्सपोर्ट। टू परचेस गुड्स फ्रॉम द सर्विस, तो पर दो एक बार फिर से, टू सेल्स गुड्स एंड सर्विस बाय द वन कंट्री टू अनदर, मतलब एक सेल बेचते रहेंगे हम लोग दूसरे अलग अलग कंट्री को। यहाँ पे क्या हो रहा है? टू परचेज गुड्स फ्रॉम द एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू द अनदर कंट्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापोर्ट। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग ध्यान देंगे, ENTRE, इंट्रापोर्ट ट्रेड। फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, मतलब तुम्हारा क्या हो गया है? ट्रेड सरप्लस में चला गया है। एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द हो गया, इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, मतलब अगर तुम्हारा इंपोर्ट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? ट्रेड डिफिशियंटी, मतलब लॉस में है, मतलब पूरे कंट्री लॉस में है। ट्रेड इज डन बाय द सी, इसको हम लोग बोलते हैं ओशनिक ट्रेड। क्या बोलते हैं? ओशन, मतलब समुद्र के थ्रू अगर तुम ट्रेड कर रहे हो ओशनिक हो जाएगा। दिस लीड्स डिवीजन ऑफ ए लेबर इन द स्पेशलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। वी कैन सी और टच द गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल और टेंजिबल गुड्स। वी कैनॉट सी और टच द फूड, इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। तो ये आप लोगों का 5 मार्क्स का गिव इकोनॉमिक टर्म, जो कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प होगा, अदर ऑब्जेक्टिव, अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये 30 मिनट का पूरा देखा रहेगा वीडियो, अगर एक बार देख लिया, अगर आपने पूरा लिख लिया, तो 101% बोलता हूँ कोई भी बच्चा रहेगा, ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन किया हो, अगर 2 से 3 बार वीडियो देखिए तो 5 मार्क्स वो 101% क्या कर सकता है? गेन कर सकता है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप मार्च में दे रहे हो, जुलाई में दे रहे हो, कोई भी टाइम पे अगर एग्जाम दे रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। आपके एक मोटिवेशन से और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं एक लाइक से, और हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो और भी लेके आते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।